नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिषाचार्य आप सभी के सम्मुख फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आप देख रहे हैं चमत्कारी ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए इस पर हम बात करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि जन्म कुंडली में दशा किस तरीके से कार्य करती है, अर्थात दशा के बारे में हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, पूरा जानकारी देंगे आपको। और जैसे कि आपको पता है कि जन्म कुंडली में जो नवग्रह हैं उन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उसमें सहयोगी होता है हमारा यह जन्म कुंडली भाव चार्ट। इस जन्म कुंडली भाव चार्ट में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी जन्म कुंडली में 12 खाने बने होते हैं। हर भाव कुछ ना कुछ हमें बताता है। अब हर भाव से हमें पता चलता है कि हमारा भाव कौन सा एक्टिव है। जब आपका जिस भाव से संबंधित ग्रह की दशा चल रही होगी वह भाव आपका उस टाइम पीरियड में एक्टिव होता है। जैसे कि आपका प्रथम भाव का जब दशा चलेगी तो आपको इस टाइम पीरियड में प्रथम भाव एक्टिव होगा, अर्थात आपका नेम फेम और स्वास्थ्य से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। वहीं हम बात करें धन भाव की, तो इसको धन भाव की बात करें, अगर इस भाव से संबंधित जब आपकी एक्टिविटी होती है तो उस टाइम पीरियड में आपके लाइफ में धन, फैमिली और वाणी से रिलेटेड इस टाइम पीरियड में क्या होती है, घटना घटित होती है। घटना दो तरीके से कार्य करती है। जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा कोई भी हो, उसमें जब ग्रह की दशा आती है तो वह दो प्रकार से काम करता है ग्रह। वही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहां एक कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं और ये कुंडली हमने ड्रॉ किया और इसमें तो हमने ये कुंडली जो है ड्रॉ कर लिया और यहाँ हमारा जो लग्न है वह मीन लग्न थी। हमने मीन लग्न की कुंडली को हमने यहाँ बना दिया है आपको एग्जाम्पल सिखाने के लिए। और ये जो है बन चुकी है। अब देखिए कि यहाँ मैं उदाहरण के अनुसार आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो यहाँ उदाहरण के अनुसार आपके चंद्रमा की जो है यहाँ महादशा चल रही है। ये एग्जाम्पल के रूप में ये मान लेते हैं। चंद्रमा आपका 6th भाव में बैठा हुआ है। यहाँ चंद्रमा आपका जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो इस टाइम पीरियड में आपने जो अन्य वीडियोज के माध्यम से भी देखा होगा कि जन्म कुंडली में हमारा सूत्र कहता है कि आपके जिस भाव स्वामी की दशा चल रही होगी और वह जहां बैठा होगा उस भाव से संबंधित घटना आपके जीवन में घट रही होगी या वह सारी चीजें आपकी लाइफ में चल रही होंगी। तो ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहां देखिए कि चंद्रमा जो है पंचम भाव का स्वामी है, तो ये भाव एक्टिव हो गया और चंद्रमा बैठा कहाँ है, 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव से संबंधित जो है हमारे जीवन में एक्टिविटी होगी। अब सबसे ज्यादा बात क्या है कि यहाँ देखें हम तो यहाँ पंचम भाव किसका है, विद्या, बुद्धि और संतान का है जी। और यहाँ हम बात करें 6ठे भाव की तो ये रोग भाव होता है। इससे हमारा रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। शत्रु का विचार किया जाता है। तो आपने ये देखा कि अब इस टाइम पीरियड में क्या होगा, वृद्धि। इस टाइम पीरियड में वृद्धि होती है, अर्थात जातक के इस टाइम पीरियड में पंचम भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटी होंगी। पंचम भाव क्या है, विद्या है, बुद्धि है और संतान है। तो विद्या, बुद्धि, संतान से रिलेटेड इस टाइम पीरियड में आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी या जातक कुछ ना कुछ कर रहा होगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में जातक की विद्या, या तो जातक विद्या अर्जन कर रहा होगा या विद्या दे रहा होगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में उसकी विद्या में बढ़ोतरी होती है। इस टाइम पीरियड में जातक या तो पढ़ रहा होगा या कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। उसकी बुद्धि में भी ग्रोथ होती है इस टाइम पीरियड में। कहीं ना कहीं संतान या संतान जो है उसका भी सुख प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं 6ठे भाव की। तो 6ठे भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रु भाव है। यहाँ या तो आपके साथ में जो है सबसे बड़ी बात होती है हमारा रोग।
और यहाँ से हमने शत्रु की बात की है तो लड़ाई झगड़ा, तो इन चीजों में भी हमारी वृद्धि इस टाइम पीरियड में देखी जाएगी। दूसरा हम इसी को समझें तो यहाँ देखेंगे कि पंचम भाव यहाँ एक्टिव था और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर के बैठ गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि पंचम भाव ने छठे भाव से संबंध बना लिया। अतः इस टाइम पीरियड में जातक के पंचम भाव से संबंधित एक्टिविटी तो होगी, लेकिन संघर्ष काफी रहेगा, संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा, दुखी रहेगा, क्योंकि ये छठा, आठवां और 12वां भाव जो है हमारे लिए दुख स्थान होते हैं, यह संघर्ष का भी भाव है। तो इस टाइम पीरियड में जातक जो है इस चीज को लेकर के काफी संघर्ष कर रहा होता है, इन चीजों के लिए जूझ रहा होता है। और यहां से हम बात करें छठे भाव की, तो छठा भाव होता है रोग भाव। अब रोग भाव का स्वामी जैसे कि यहाँ कौन बना है, सूर्य बना है, तो ये भाव भी एक्टिव हो गया। अब इसका स्वामी जहां जाकर के बैठा हुआ जिस ग्रह के साथ में होगा उससे देखेंगे कि उसको कौन सा रोग होगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन और भी मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बताया आपको भाव के अकॉर्डिंग। अभी ये देखिए चंद्रमा किस चीज का कारकत्व लिए होता है, यह चंद्रमा क्या है, हमारा मन। चंद्रमा हमारा मन है, मार्कर भी नहीं चल रहा। चंद्रमा हमारा मन होता है और सुख यही भाव जो है सुख और माँ का होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि चंद्रमा इस टाइम पीरियड में छठे भाव में ही बैठा हुआ है और छठे भाव में बैठ करके चंद्रमा या कहें कि चंद्रमा की पूरी महादशा में जातक को यह छठे भाव से संबंधित सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अतः जातक इस टाइम पीरियड में जातक मन से दुखी रहेगा, क्योंकि छठा भाव दुख का है। मन में किसी ना किसी प्रकार की चिंता चलती रहेगी, या कहें कि शत्रुता वाला भाव रहेगा। इस टाइम पीरियड में जातक का मन शत्रुओं से बड़ा परेशान रहेगा। सुखों में शत्रु जो है खलल उत्पन्न करेंगे। चंद्रमा माँ का कारक है, अतः माता से भी लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि शनि को पकड़ लेते हैं यहां से। अब शनि को देख लेते हैं। अब इसी में क्या है कि चंद्रमा में जब चंद्रमा की अंतरदशा आई थी दोस्तों, तो क्या होगा, आपका जो पंचम भाव है ना, ये एक्टिव होगा उस टाइम पीरियड में, और चंद्रमा से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पंचम से रिलेटेड चीजें प्राप्त होंगी। इसके बाद में और बात कर लेता हूं शनि की। अब शनि देखिए कि शनि लाभ भाव का स्वामी बन गया यहाँ और 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जातक को लाभ और मित्रों का सुख प्राप्त होगा इस टाइम पीरियड में। इसी के साथ ही आपका 12वां भाव का स्वामी जो है शनि, उसका भी स्वामी बना है, क्योंकि कुंभ राशि है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो ये भाव भी खर्चा, हानि और विदेश का भी है, तो ये भाव भी एक्टिव हो गया। अब इस टाइम पीरियड में क्या होगा दोस्तों, तो यहां हम देखें तो यहां पर जो लाभ है, जातक को लाभ की बात कर रहे हैं, तो लाभ कहां से हो रहा है, लाभ हो रहा है विदेश से, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी हानि में जाकर के स्वगृह ही बैठा हुआ है। तो लाभ तभी होगा जातक को जब वह खर्चा करेगा या इन्वेस्टमेंट से जातक को लाभ को दिखा रहा है। इस टाइम पीरियड में जातक इन्वेस्टमेंट करके लाभ की प्राप्ति करेगा, और अगर ऐसा नहीं करता है तो जातक को लाभ होने की बजाय हानि हो जाएगी। दूसरा, ये जो है लाभ भाव, ये मित्रों का भी होता है। यहां से हम मित्र भी देखते हैं, अपना बड़ा भाई भी देखते हैं। तो मित्रों से या बड़े भाई से विच्छेद को अभी दिखा रहा है, या कहें कि अपने बड़े भाई के लॉस को भी दिखा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में जातक के बड़े भाई को किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। वहीं देखिए आपकी शनि जो है किस चीज का कारकत्व लिए होता है। अब शनि की बात करूंगा तो शनि जो है हमारे कर्म का कारक है, अर्थात हमारी नौकरी और कारोबार का कारक है। तो यहां शनि जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रह जहां बैठा होता है सबसे ज्यादा उसी भाव का रिजल्ट आपको दे रहा होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं शनि कर्म कारक है, शनि रोजी रोजगार, नौकरी, बिजनेस जो भी है, क्योंकि यहां कर्म का कारक है। तो शनि इनकम का भी है। तो यहां आप देखेंगे कि लाभ भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो शनि 12वें में बैठ गया है। अब शनि के जितने भी कारक तत्व होंगे उसमें क्या हो रहा होगा दोस्तों, लॉस हो रहा होगा, उसमें कमी आ जाएगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 12वां भाव आपके किसी भी सुख में कमी करने का काम करता है। अर्थात आपके जो कर्म है, आपका जो काम है
वह इस टाइम पीरियड में अच्छा नहीं चल रहा होगा, उसमें कमी आ गई होगी। और क्या होगा, आपको अपने कारोबार में नुकसान भी होगा, या आपने अपने कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, या कहें कि अपने काम में इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसा लगाया होगा। तो यहां क्योंकि शनि है, अब शनि से रिलेटेड जैसा सारी चीजें हुई, तो इसी तरीके से हमारा जो जन्म कुंडली में जो दशा है वह भाव के अकॉर्डिंग और ग्रह के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है। इसी के साथ ही दोस्तों एक चीज और है कि इसमें जैसे कि आपने देखा कि चंद्रमा में शनि की अंतर दशा आ गई, तो यहां हमने क्या देखा कि इसमें पहले से जो है जन्म कुंडली लगन चार्ट में क्या बन गया, विष दोष बन गया। अब जैसे ही विष योग बनेगा तो विष योग का फल आपको मिलने लग जाएगा। तो यहाँ हमारा जो ग्रह है वह जो योग बनाते हैं उसका भी रिजल्ट मिलता है। मिलता तब है जब उस ग्रह की महादशा में उस ग्रह की अंतरदशा आ जाएगी जो योग बना रहे होंगे। लेकिन साधारण तरीके से आप जो है कुंडली का फलित कर रहे हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जरूर चेक करें। जैसे कि चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, तो चंद्रमा ग्रह जो है अपने कारकत्व और भाव के अकॉर्डिंग ही अपनी दशा में फल दे रहा होता है। चंद्रमा ही नहीं, सारे ग्रह इस तरीके से कार्य करते हैं, सिर्फ एक राहु केतु को छोड़ करके। राहु केतु भी अपना उसी तरीके से रिजल्ट देते हैं, लेकिन वह देते उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि केतु जो है आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो केतु इस टाइम पीरियड में इस धन भाव का फल तो देगा ही देगा, लेकिन इसी के साथ ही केतु जो है मंगल का भी रिजल्ट देगा। अर्थात मंगल जहां बैठा होगा उस भाव से संबंधित भी रिजल्ट दे रहा होता है। तो ऐसे ही आप सारे ग्रहों का देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।